भगवद गीता, रामचरितमानस, महाभारत जैसे किताबों के बारे में आपने सुना होगा, पर क्या आपने गरुड़ पुराण नाम की एक किताब के बारे में सुना है? वेस्टर्न वर्ल्ड में लोग इस किताब को बुलाते हैं हिंदू बुक ऑफ डेथ, मौत के टॉपिक को लेकर। बहुत सारी चीज़ें लिखी गई हैं गरुड़ पुराण में। गरुड़ पुराण के अनुसार यमराज, जो भारतीय संस्कृति की मौत के देवता माने जाते हैं, खुद आके आपकी आत्मा को इस लोक से दूर ले जाते हैं। हमारे लोक का नाम है भूलोक, और अगर किसी का जन्म भूलोक में हुआ होता है तो उनके ज़िंदगी का एक ही कर्तव्य है, जीवन का सच सीखना। शायद इसीलिए हम सभी को ट्रैवल करना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, घूमना अच्छा लगता है, सीखना अच्छा लगता है। और इसी सीख की खोज में मेरी टीम और मैं पहुंच गए बनारस, जहाँ हमारे बहुत सारे स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस हुए, पर जो अनुभव इस दिन हुआ वो हम कभी भूल ना पाएंगे। हमारे इस बनारस के ट्रिप पे हमें एक डोम राजा के घर पे जाने का मौका मिला। इस घर में जाने से पहले मैंने कुछ भी नहीं एक्सपेक्ट किया, और जो चीज़ें हमने देखी वो दोनों स्पिरिचुअल थी और थोड़ी सी मिस्टीरियस। भारत अलग अलग संस्कृति का देश है, और इस एक्सपीरियंस के थ्रू मैंने डोम संस्कृति के बारे में ज़्यादा जानने की कोशिश करी। तो मणिकर्णिका घाट में या किसी भी गंगा बेसिन में आप देखोगे तो हर गंगा बेसिन के राजा डोमों को कहा जाता है, जो डोम कम्युनिटी के लोग होते हैं। आप देखोगे कि उनके पूरे शरीर में जो है कि जलने की निशान होती है, क्योंकि वो चिताओं के बीच में अपना काम कर रहे होते हैं। हाई इंटेंसिटी काम होता है, बहुत ही ज़्यादा मेंटल स्ट्रेंथ चाहिए होता है उस काम को करने के लिए जो ये लोग करते हैं। दैट इज़ वाई दे ऑल्सो कंज्यूम अल्कोहल वगैरह, बिकॉज उनको उस जोन में होना होता है। जो देवी जो होती हैं वो इनको प्रोटेक्ट करती हैं, इनको शक्ति देती हैं कि वो ये काम कर पाए जो कोई भी नहीं करता। Nobody handles the dead body, right? And they make sure that the dead body gets moksha. और ये लोग स्पिरिचुअली भी बहुत पावरफुल होते हैं, इंटेंस होते हैं। इसलिए होते हैं क्योंकि कहते हैं कि उनका संपर्क सीधा यमराज से होता है। तो ये मोक्ष के मार्ग में दे आर द लास्ट गार्ड्स और गाइड्स who tell you that this is the path of the moksha. इन्हीं गाइड्स को और गहराई से जानने के लिए हम डोम राजा के घर चले गए। वहाँ डोम कम्युनिटी के कई लोग थे। वहाँ कोई भी कैमरे के सामने आने के लिए राज़ी नहीं था, पर उन्होंने वहाँ हमें शूट करने को अलाउ किया। उस घर में हमें कई सारी चीज़ों को देखने का मौका मिला, पर उस घर के एक कोने में था एक देवी माँ का मंदिर, जिसके सामने मैं मेडिटेशन करने बैठ गया। पर उस 5 मिनटों की मेडिटेशन में जो मैंने एक्सपीरियंस किया, मुझे डेफिनेटली देवी माँ की एनर्जी फील हो रही थी, पर उसके साथ साथ मैं उस एनर्जी को समझ नहीं पाया। ज़िंदगी में मैंने बहुत सारे मंदिर देखे हैं, बहुत सारे मंदिर से आशीर्वाद लिया है, पर एक अलग तरह का ही आशीर्वाद मुझे डोम के मंदिर से मिला। उस देवी माँ के सामने मेरी खुद की गलतियों का सामना मुझे करना पड़ा, और दिमाग में ही खुद की गलतियाँ देखते देखते मेरे आंसू भी निकलने लगे, और मेरा दिमाग भी उस मंदिर के सामने कहीं खो गया। उस क्षण में मनीष भाई ने मुझे वहाँ से उठाया, और फिर हम डोम राजा के घर से निकल पड़े, सिर्फ यादों के साथ। उस रूम में जो भी चीज़ें हमने देखी, एक चिक बेबी थी जिसकी बलि दी गई थी। पंडित जी ने ये भी कहा कि आज सुबह ही एक बकरी की भी बलि दी गई थी। मुझे भी कुछ एक्सपीरियंस हुआ वहाँ। मैं थोड़ी देर के लिए पूजा करने बैठ गया। बहुत पावरफुल एनर्जी फील हो रही थी वहाँ, और जिस तरह से आज मुझे काल भैरव मंदिर में वेलकम फील हुई, यहाँ वेलकम फील नहीं हुआ मुझे। हाँ, बस यहाँ वही होता है कि आप नतमस्तक हो जाते हो, क्योंकि ये लास्ट फेज़ है। दिस इज़ द फेज़ ऑफ डेथ, एंड आफ्टर डेथ की कहानी यहाँ से शुरू होती है। आफ्टर डेथ की जो कहानी शुरू होती है, जो साइंस को समझ में नहीं आता और साइंस मानता नहीं है इस चीज़ को, बट आप यहाँ पे देखोगे, एक्सपीरियंस करोगे जिस तरीके से लोग अंदर बिहेव कर रहे थे, जिस तरीके से वो चिल्ला रहे थे। और ये प्रथा जो है सालों साल, 100 साल, 200, 500 साल से आ रही है। तो बहुत लोग आके यहाँ पे रिसर्च भी करके गए हैं ऑल। जब हमें आंसर नहीं मिलता तो हम उसको झुठला देते हैं, हम उसको मानते नहीं हैं, राइट। सो ये एक जो है कि मिस्टीरियस चीज़ है। आई थिंक अब हम जा रहे हैं मणिकर्णिका घाट, हाँ, वो एक्सपीरियंस करने। एंड थोड़ा सा ओवरवेलमिंग हो सकता है,
बिकॉज मणिकर्णिका हैज़ अ वेरी वेरी इंटेंस एनर्जी। बहुत लोगों को मैंने टूटते हुए देखा है मणिकर्णिका में। और चलो देखते हैं, थोड़ा सा ओवरवेलमिंग होगा, अपने इमोशंस को फ्लो मत होने देना, कंट्रोल करके रखना, क्योंकि इट्स अ प्रोसेस एंड एवरीबडी हैज़ टू गो थ्रू दैट प्रोसेस। मणिकर्णिका घाट पहुंचने के लिए आपको कई गलियों से गुजरना पड़ता है। उन गलियों से गुजरते गुजरते मैंने एक फ्यूनरल प्रोसेशन देख ली, यानी कि लोग किसी मुर्दा शरीर को घाट की ओर लेके जा रहे थे। बनारस शहर मणिकर्णिका घाट राजा हरिश्चंद्र घाट के लिए जाना जाता है। ये घाट, ये गंगा माँ, दोनों मोक्ष के दरवाजे माने जाते हैं। यहाँ के लोग मौत को बहुत ही अलग नज़रिए से देखते हैं। घाट तक पहुँचने की गलियों में भी लोग रहते हैं। उन्होंने कितनी मौत देखी होगी, कितनी चिताएं देखी होंगी, पर हमारे लिए ये सब चीज़ें बहुत ही अलग थी। हमें पता नहीं था कि हम इन चीज़ों को अब्जॉर्ब कैसे करें, क्या सोचें, क्या बोलें। बस बहुत ज़्यादा इस मोमेंट में हूँ, मतलब मेरे खुद के दिमाग में कुछ सोच विचार नहीं है, बस मोमेंट को अभी तक अब्जॉर्ब कर रहा हूँ। वहाँ अगर आप जूम करके देखोगे किसी भी चिता को, बॉडी के थोड़े थोड़े हिस्से आपको दिखने लगते हैं। किसी का चेहरा जल रहा है, किसी का हाथ जल रहा है। वो मुझे थोड़ा सा अजीब लग रहा है, ये मैंने कभी इतने पास से नहीं देखा है। अब मैं यहाँ पे आपको समझाता हूँ, जो जिस चीज़ को आप चेहरा या हाथ या शरीर कह रहे हो, उसका कोई अस्तित्व नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ एक यंत्र था जिसमें आपकी आत्मा घूम रही थी, और आज आत्मा निकल चुकी है और वो यंत्र एक कबाड़ में पड़े हुए गाड़ी की तरह है, उसका कोई अस्तित्व नहीं है। गरुड़ पुराण के अनुसार यमलोक में मृत आत्माओं के लिए 4 द्वार बनाए गए हैं, 4 दरवाजे बनाए गए हैं। सात्विक विचार वाले लोगों के लिए, जिनका दिल साफ है, जो अपनी फैमिली का ख्याल रखते हैं, उन्हें ईस्ट यानी कि पूरब के दरवाजे से प्रवेश करने का मौका मिलता है। जिन लोगों ने अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा दान किया है, बहुत ज़्यादा चैरिटी की है, उन्हें पश्चिम दरवाजे से प्रवेश करने का मौका मिलता है। संत, महात्मा, साधु वो उत्तर दरवाजे से प्रवेश करते हैं, और दक्षिण के दरवाजे से वो लोग प्रवेश करते हैं जिन्होंने ज़िंदगी में बुरे काम किए हुए हैं, जिन्होंने लोगों को दुख पहुंचाया है। कहा जाता है कि जो लोग दक्षिण के दरवाजे से प्रवेश करते हैं, उनके लिए धर्मराज यानी कि यमराज अपने प्रजा के साथ साथ ये निश्चित करते हैं कि इनका क्या हो, अगले जन्म में इनकी ज़िंदगी कैसे होगी, अगले जन्म से पहले इन्हें नरक में किन पीड़ाओं का सामना करना पड़ेगा। जब आप उस अग्नि में देखते हो, जलते हुए चिता को देखते हो, तो आपका आत्मा आपसे सवाल पूछती है कि तू कौन है, तेरा क्या अस्तित्व है, तूने क्या कमाया है, तू क्या बटोर रहा है, और तू जाएगा तो क्या लेके जाएगा। कोई कुछ भी लेके नहीं जाता, सब यही छोड़ के जाते हैं। नाम, रिश्वत, शोहरत, इज्जत, हर कुछ। वैसे तो गरुड़ पुराण में मौत के बारे में बहुत कुछ लिखा है, पर मौत ऐसी एक चीज़ होती है जिसके बारे में आप सिर्फ तभी सीखोगे जब आपको खुद उस चीज़ का अनुभव होगा। गरुड़ पुराण के अनुसार जब आपकी आत्मा आपके शरीर को छोड़ के जाती है, मौत के उस क्षण में आपके मन को, आपकी आत्मा को, आपके शरीर को बहुत दर्द से गुजरना होता है। मौत के समय ऐसा लगता है कि 36,000 बिच्छुओं ने आपको साथ में डसा है, और इसी दर्द को लेके हमारी आत्मा भूलोक से यमलोक चले जाती है, यमलोक से अलग अलग लोक चले जाती है, और फिर शायद से भूलोक लौट आती है। और हम इस भूलोक से तब तक गुजरते जाएंगे जब तक हमने इस भूलोक के बारे में सब कुछ ना सीख लिया, जो आप केवल किताबों से नहीं, वीडियोस से नहीं, लोगों से नहीं, पर सिर्फ ऊपर वाले से जानेंगे। ज़िंदगी में अच्छी चीज़ें करते रहो, लोगों को दुख ना पहुंचाओ, इस दुनिया में खुशियां फैलाओ, और ये इच्छा दिल में रखो कि मौत के समय
उस भयानक दर्द को आप सहन कर पाओगे। गरुड़ पुराण में ये भी कहा है कि अगर आपने ज़िंदगी भर भगवान की पूजा करी, अच्छे कर्म किए, योगा को बहुत गहराई से सीखा, तो उस मौत का दर्द बहुत कम हो जाता है। मौत एक परीक्षा है और उस परीक्षा की पढ़ाई जिंदगी भर होती है। हर हर महादेव।